नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 7 के सेक्शन 1 में। इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस विद इनपुट। तो चलिए इसे समझने के लिए जल्दी से हम हमारे पाइथन आईडी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फंक्शंस विद इनपुट्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में जाना है उसी तरह फंक्शंस एक तरीका है अपने कोड को रियूजेबल और मॉड्यूलर बनाने के लिए। इनपुट्स फंक्शंस को डायनामिक बनाते हैं ताकि एक फंक्शन अलग अलग डेटा के साथ काम कर सके। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से डेफ, और फंक्शंस को हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डेफ नाम का, उससे हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीट और साथ ही में ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर लेता हूँ नेम कोलन एंटर, और यहाँ पे लेट्स राइट प्रिंट एफ, और यहाँ पे देते हैं हेलो और फिर डालते हैं नेम। तो ये हमारा फंक्शन एक क्रिएट हो चुका है और मैं इस फंक्शन को अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ सिग्मा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, रन करते आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा रन हो चुका है। तो दोस्तों, ये है इनपुट्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन को हमने एक नेम डाला, और साथ ही में हमने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक उसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल या फिर वैल्यू पास की, और साथ ही में ये इस फंक्शन को मैं डायनेमिकली वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जो कि यूजर का इनपुट लेता हूँ। तो चलिए इसे हम लेते हैं यूजर इनपुट, और यहाँ पे देते हैं यूजर इनपुट नेम, यहाँ पे डाल देते हैं इसे, और फिर हम लेते हैं इनपुट फंक्शन जो कि यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है, और यहाँ पे डालते हैं एंटर योर नेम स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, हम यूजर को प्रॉम्प्ट दिखा रहे हैं कि एंटर योर नेम, और जो भी यूजर नाम को एंटर करेगा हम उसमें यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं यूजर इनपुट नेम के वेरिएबल के अंदर। और सिंपली यहाँ पे स्टोर होने के बाद हम सिंपली इसे यहाँ पे डालेंगे जैसे कि डायनेमिकली हमारा प्रिंट हो जाए। तो चलिए हमारा नाम डालते हैं सिग्मा कोडेड, एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायनेमिकली नेम प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों, ये था फंक्शंस के बारे में कि हम इनपुट कैसे दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस क्या है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स का। तो दोस्तों, हम और एक एग्जांपल को देखते हैं जैसे कि हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले अबाउट फंक्शंस। तो चलिए जल्दी से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर एडिंग नंबर्स। तो चलिए एक ऐड नंबर्स के लिए लेते हैं ऐड नंबर्स, और यहाँ पे मैं लेता हूँ num1, num2, यहाँ पे num1 num2 ले लिया कोलन, और फिर साथ ही में यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ num1 प्लस num2। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कर क्या रहा है, ये रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली इन दोनों का एडिशन रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे num1 मैंने डाला 2 और यहाँ पे num2 को डाला मैंने 4, तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है इन दोनों का समेशन। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं। तो ऐड नंबर को मैं 2 और 4 ये ऐड कर देता हूँ। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मुझे पैरामीटर के नाम भी मिल रहे हैं। तो चलिए इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। और आपको याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न है तो हमें इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देना होगा। तो चलिए इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, समेशन इज इक्वल्स टू और इसे प्रिंट करते हैं समेशन का, प्रिंट समेशन। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे आंसर आ रहा है 6। तो दोस्तों, ये था अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट एंड ऑल्सो अबाउट फंक्शंस, और फंक्शंस के साथ हम कौन से ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कि सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए रन करके देखते हैं सब्सट्रैक्शन को भी। हम देख सकते हैं यहाँ पे -2 आ रहा है, और डायनेमिकली भी ले सकते हैं यूजर से इनपुट लेके। फॉर एग्जांपल, हम ले रहे हैं num1 इक्वल्स टू एंड
और हम इंट के अंदर लेंगे इनपुट और इनपुट में डालेंगे हम एंटर नंबर 1 और फिर हम लेंगे सिमिलरली num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पे टाइप करेंगे एंटर नंबर 2 एंटर नंबर 2। चलिए, और जो भी हमारा यहाँ पे स्मॉल आएगा दोस्तों, यस, तो जो भी हमारे num1 और num2 हो गए हम सिंपली उसे यहाँ पे पास कर देंगे, यानी कि डायनामिकली हम उसे पास कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा num1, num2 और num1, यस। और चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आ रहा है एंटर नंबर 1। ओके, यहाँ पे नंबर की स्पेलिंग गलत हो गई। यस, नंबर 1 आएगा 2, यहाँ पे नंबर 3 आएगा लेट्स से 4। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 - 4 हमें -2 मिल रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है। चलिए इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐड करके देखते हैं क्या आता है। एंटर नंबर 1 विल बी 2, 2 2s are 4। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है हमें वो मिल रहा है। तो दोस्तों ये था अबाउट फंक्शंस। अगली वीडियो में हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।